हेलो दोस्तों, स्वागत है ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में। Hello friends, welcome to Dues Hindi podcast. आज का एपिसोड बिल्कुल प्रैक्टिकल है क्योंकि हम डेली हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। Today's episode is very practical because we are talking about daily habits. मतलब हम हर दिन जो काम करते हैं उन्हें अंग्रेजी में कैसे बोलें। That means how to talk in English about the things we do every day. अगर तुम अंग्रेजी समझते हो लेकिन बोलते समय अटक जाते हो तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए है। If you understand English but get stuck while speaking, this episode is for you. सुनते समय एक काम करना, ध्यान से सुनो, फिर हमारी साथ रिपीट करो। While listening, do one thing. Listen carefully, then repeat with us. और हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। And yes, if you haven't subscribed yet, do it right now. चलो, दिन की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। Let's start from the very beginning of the day. सुबह नींद खुलने के बाद सबसे पहले तुम क्या करते हो? What do you do first after you wake up in the morning? बहुत लोग कहते हैं वे फोन उठा लेते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी से शुरुआत करेंगे। Many people say they pick up the phone, but we'll start with English. मान लो तुम कहना चाहते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। Suppose you want to say you wake up at 6 in the morning. अंग्रेजी में बहुत आसान है। In English, it's very simple. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। I wake up at 6 in the morning. अब सब लोग एक बार बोलो, Now everyone say it once. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। I wake up at 6 in the morning. बहुत बढ़िया। Great. उसके बाद तुम बिस्तर से उठती हो, ये भी कह सकते हो। After that you get out of bed, you can say that too. मैं बिस्तर से उठती हूँ। I get out of bed. बहुत बेसिक सेंटेंस है, लेकिन बहुत यूजफुल है। Very basic sentence, but very useful. अब मान लो तुम अपना शरीर थोड़ा स्ट्रेच करती हो। Now suppose you stretch your body a little. मैं अपना शरीर स्ट्रेच करती हूँ। I stretch my body. यहाँ स्ट्रेच का मतलब है शरीर को हिलाना डुलाना ताकि नींद खुल जाए। Here stretch means moving your body to feel awake. सुबह बहुत लोग पानी पीते हैं। Many people drink water in the morning. तुम कह सकते हो, You can say, मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ। I drink a glass of water. चलो, 3 वाक्य साथ में बोलते हैं। Let's say 3 sentences together. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। I wake up at 6 in the morning. मैं बिस्तर से उठती हूँ। I get out of bed. मैं एक ग्लास पानी पीती हूँ। I drink a glass of water. शानदार। Excellent. अब हम थोड़ा बाथरूम रूटीन के बारे में बात करते हैं। Now let's talk a bit about bathroom routine. पहला बहुत कॉमन है, The first one is very common. मैं अपने दांत साफ करती हूँ। I brush my teeth. तुम इस सेंटेंस को हर दिन इस्तेमाल कर सकती हो। You can use this sentence every day. फिर मान लो तुम नहाती हो। Then suppose you take a shower. मैं नहाती हूँ। I take a shower. अगर जल्दी हो तो कह सकते हो, If you're in a hurry, you can say, मैं जल्दी से नहाती हूँ। I take a quick shower. अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। Now let's practice a little. मैं हिंदी बोलूंगा, तुम मन में अंग्रेजी सोचो। I'll say Hindi, you think in English. मैं अपने दांत साफ करती हूँ। I brush my teeth. मैं नहाती हूँ। I take a shower. अगर थोड़ा समय लगे तो चिंता मत करो। If it takes time, don't worry. इसी तरह स्पीकिंग इम्प्रूव होती है। This is how speaking improves. अब मान लो तुम कपड़े पहनती हो। Now suppose you get dressed. मैं कपड़े पहनती हूँ। I get dressed. और तुम बाल कंघी करती हो। And you comb your hair. मैं अपने बाल कंघी करती हूँ। I comb my hair. अब एक छोटी सी रियल लाइफ बात करते हैं। Now let's talk about a small real life thing. बहुत लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए अलग समय चाहिए। Many people think you need separate time to learn English. लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपनी डेली हैबिट्स में ही इंग्लिश जोड़ सकते हो। But the truth is, you can add English to your daily habits. दांत साफ करते समय भी तुम कह सकते हो, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। I am brushing my teeth. ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही कॉन्फिडेंस बनाते हैं। These small sentences build confidence. यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ। Pause here for a moment. अब शुरुआत से 3 वाक्य फिर से सुनो। Now listen again to 3 sentences from the start. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। I wake up at 6 in the morning. मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ या पीती हूँ। I drink a glass of water. मैं अपने दांत साफ करता हूँ।
I brush my teeth. बिल्कुल सही। परफेक्ट। अच्छा, अब हम सुबह के खाने के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब दिन का पहला खाना। ब्रेकफास्ट मीन्स द फर्स्ट मील ऑफ द डे। बहुत लोग कहते हैं सुबह समय नहीं मिलता इसलिए कुछ नहीं खाते। Many people say they don't have time in the morning so they skip breakfast. स्किप मतलब छोड़ देना। स्किप मीन्स नॉट डूइंग समथिंग। तुम कह सकते हो, You can say, मैं अक्सर ब्रेकफास्ट छोड़ देता हूँ। आई ऑफन स्किप ब्रेकफास्ट। अब उल्टा, नाउ द ऑपोजिट। मैं हर दिन ब्रेकफास्ट खाता हूँ। I eat breakfast every day. अब मान लो तुम कहना चाहते हो कि सुबह क्या खाते हो। Now suppose you want to say what you eat in the morning. बहुत सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस। मैं सुबह चावल खाता हूँ। I eat rice in the morning. या मैं रोटी खाता हूँ। I eat roti in the morning. अगर तुम अंडे खाते हो। If you eat eggs, मैं अंडे खाता हूँ। I eat eggs. चलो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस अ लिटिल। मैं बोलूंगा, तुम रिपीट करना। I'll say it, you repeat. मैं सुबह ब्रेकफास्ट खाता हूँ। I eat breakfast in the morning. मैं अंडे और रोटी खाता हूँ। आई ईट एग्स एंड रोटी। बहुत बढ़िया। Great. ब्रेकफास्ट के बाद हम आमतौर पर क्या करते हैं? What do we usually do after breakfast? कुछ लोग सुबह पढ़ने बैठते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं। Some people start studying, some start work. अगर तुम स्टूडेंट हो तो कह सकते हो, मैं पढ़ने बैठता हूँ। I sit down to study. और अगर तुम काम करते हो। And if you work, मैं काम शुरू करता हूँ। I start work. अब एक बहुत यूजफुल सेंटेंस। नाउ अ वेरी यूजफुल सेंटेंस। मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ। I study in the morning. मॉर्निंग शब्द बदलकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ड मॉर्निंग। जैसे, For example, जैसे मैं रात में पढ़ाई करता हूँ। I study at night. अब थोड़ा रियल लाइफ हैबिट के बारे में बात करते हैं। Now let's talk about real life habit. बहुत लोग सुबह जल्दी जल्दी करते हैं। Many people rush in the morning. रश मतलब जल्दी जल्दी करना। रश मीन्स डूइंग थिंग्स वेरी फास्ट। तुम कह सकते हो, You can say, सुबह मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। I rush in the morning. और अगर नहीं करते, And if you don't, सुबह मैं धीरे धीरे काम करता हूँ। I do things slowly in the morning. अब एक छोटा कॉन्वर्सेशन करते हैं। नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, Suppose I'm asking you, सुबह तुम क्या करते हो? What do you do in the morning? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट खाता हूँ। I wake up at 6 in the morning, then I eat breakfast. फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ। Then I sit down to study. देखो सिंपल सेंटेंसेस लेकिन पूरा रूटीन समझ में आ रहा है। सी सिंपल सेंटेंसेस बट द होल रूटीन इज क्लियर। यही गोल है। This is the goal. परफेक्ट ग्रामर नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन। नॉट परफेक्ट ग्रामर बट क्लियर कम्युनिकेशन। अब सभी लोग एक बार अपना रूटीन मन ही मन बोलो। Now everyone say your routine in your head. गलती हो तो कोई समस्या नहीं। मिस्टेक्स आर ओके। गलती करने से ही सीखते हैं। You learn by making mistakes. बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली राइट। इस भाग में हमने सुबह की डेली हैबिट्स सीखी। इन दिस पार्ट वी लर्न मॉर्निंग डेली हैबिट्स। अगले भाग में हम बाहर जाना, स्कूल, कॉलेज और काम सबके बारे में बात करेंगे। In the next part, we'll talk about going out, school, college and work. उससे पहले एक सवाल। बिफोर दैट वन क्वेश्चन। सुबह ब्रेकफास्ट में तुम आमतौर पर क्या खाते हो? कमेंट में लिखो। What do you usually eat for breakfast? Write it in the comments. मान लो अब तुम घर से निकल रहे हो। नाउ सपोज यू आर लीविंग होम। यहीं पर डेली हैबिट्स की इंग्लिश बहुत काम आती है। This is where English for daily habits becomes very useful. पहला सेंटेंस बहुत कॉमन है। द फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी कॉमन। मैं घर से निकलती हूँ। I leave home. अगर थोड़ा डिटेल देना चाहो, इफ यू वांट टू ऐड अ लिटिल डिटेल, मैं सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ। I leave home at 9 in the morning. अब मान लो तुम कहीं जा रहे हो। नाउ सपोज यू आर गोइंग समवेयर। मैं स्कूल जाती हूँ। I go to school. या और मैं कॉलेज जाती हूँ। I go to college. अगर तुम काम करते हो, इफ यू वर्क। मैं ऑफिस जाती हूँ। I go to the office. अब आने जाने के बारे में बात करते हैं। Now let's talk about traveling. बहुत लोग पैदल जाते हैं। Many people go by walking. मैं पैदल जाती हूँ। I walk. अगर बस से जाते हो, if you take a bus,
मैं बस से जाती हूँ, आई गो बाय बस। और अगर ट्रेन से? एंड बाय ट्रेन? मैं ट्रेन से जाती हूँ, आई गो बाय ट्रेन। चलो अब इसे थोड़ा कंबाइन करते हैं। लेट्स कंबाइन अ बिट। मैं बस से ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस बाय बस। ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है। दिस सेंटेंस इज वेरी पावरफुल। एक ही सेंटेंस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन सेंटेंस। अब काम या पढ़ाई के समय क्या करते हो? नाउ व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग वर्क और स्टडी टाइम? अगर तुम स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, मैं क्लास अटेंड करती हूँ, आई अटेंड क्लासेस। मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी। अगर तुम काम करते हो, इफ यू वर्क। मैं काम करता हूँ। आई वर्क। अब एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। नाउ एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आई स्टे वेरी बिजी। बिजी का मतलब है काम में व्यस्त होना। बिजी मीन्स ऑक्यूपाइड विद वर्क। और अगर बिजी नहीं हो, एंड इफ यू आर नॉट? आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, टुडे आई एम अ बिट फ्री। चलो अब लंच के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लंच। दोपहर का खाना एक बहुत कॉमन टॉपिक है। लंच इज अ वेरी कॉमन टॉपिक। मैं दोपहर में चावल खाती हूँ, आई ईट राइस फॉर लंच। मैं दोपहर में लंच करता हूँ। आई हैव लंच इन द आफ्टरनून। लंच के बाद बहुत लोगों को नींद या थकान महसूस होती है। आफ्टर लंच मेनी पीपल फील टायर्ड। तुम कह सकते हो, यू कैन से, लंच के बाद मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है। आई फील अ बिट टायर्ड आफ्टर लंच। ये सेंटेंस बहुत रियल है। दिस सेंटेंस इज वेरी रियल। अब एक छोटा सा टिप। नाउ अ स्मॉल टिप। इस समय खुद से इंग्लिश में बात करना बहुत यूजफुल होता है। टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश एट दिस टाइम इज वेरी यूजफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग नाउ। मैं अभी पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडीइंग नाउ। अब एक छोटा कॉन्वर्सेशन करते हैं। नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है? हाउ इज योर डे गोइंग? अच्छा जा रहा है, लेकिन थोड़ा बिजी है। इट्स गोइंग वेल बट अ बिट बिजी। क्या तुमने लंच कर लिया? डिड यू हैव लंच? हाँ, मैंने लंच कर लिया। यस, आई हैड लंच। देखो, बातें सिंपल हैं लेकिन बहुत नेचुरल लगती हैं। सी, सिंपल टॉक बट वेरी नेचुरल। यही है डेली इंग्लिश। दिस इज डेली इंग्लिश। दोपहर के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। आफ्टर आफ्टरनून स्लोली इवनिंग कम्स। ये समय बहुत लोगों का फेवरेट होता है। दिस टाइम इज फेवरेट फॉर मेनी पीपल। तुम कह सकते हो क्योंकि काम या पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है। बिकॉज वर्क और स्टडी रिड्यूसेस अ बिट। तुम कह सकते हो यू कैन से, शाम को मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। इन द इवनिंग आई रिलैक्स अ लिटिल। रिलैक्स का मतलब है शरीर और मन को शांत करना। रिलैक्स मीन्स calming your body and mind. बहुत लोग शाम को टहलने जाते हैं। Many people go for a walk in the evening. मैं शाम को टहलने जाती हूँ। I go for a walk in the evening. ये सेंटेंस बहुत नेचुरल लगता है। This sentence sounds very natural. अब मान लो तुम दोस्तों से बात करते हो। Now suppose you talk with friends. तुम कह सकते हो You can say, मैं दोस्तों से बात करती हूँ। I talk with my friends. या अगर फोन पर, और if on phone, मैं फोन पर बात करती हूँ। आई टॉक ऑन द फोन। अब थोड़ा एंटरटेनमेंट। Now a bit of entertainment. बहुत लोग शाम को वीडियो देखते हैं। Many people watch videos in the evening. मैं वीडियो देखती हूँ। I watch videos. और अगर टीवी देखते हो, And if you watch TV, मैं टीवी देखती हूँ। I watch TV. अब एक बहुत यूजफुल सेंटेंस। Now a very useful sentence. मैं शाम को इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ। I practice English in the evening. ये हैबिट बहुत पावरफुल है। This habit is very powerful. थोड़ा सा समय लेकिन हर दिन। A little time but every day. चलो अब डिनर के बारे में बात करते हैं। Let's talk about dinner. रात का खाना डिनर होता है। The meal at night is dinner. मैं रात में डिनर खाती हूँ। I eat dinner at night. अगर फैमिली के साथ, If with family, मैं फैमिली के साथ डिनर खाती हूँ। आई ईट डिनर विद माई फैमिली। डिनर के बाद तुम आमतौर पर क्या करते हो? What do you usually do after dinner? बहुत लोग थोड़ा आराम करते हैं। Many people take some rest. कुछ लोग पढ़ते हैं। Some people read. मैं किताब पढ़ती हूँ। I read a book. अब एक रियल लाइफ हैबिट। Now a real life habit. बहुत लोग रात में अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं। Many people think about their day at night. मैं अपने दिन के बारे में सोचती हूँ। आई थिंक अबाउट माई डे। ये हैबिट मन को शांत करती है। This habit calms the mind. चलो एक छोटा कॉन्वर्सेशन करते हैं।
Let's do a short conversation. शाम को तुम क्या करती हो? What do you do in the evening? मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर डिनर खाती हूँ। Dinner के बाद? आफ्टर डिनर मैं किताब पढ़ती हूँ या इंग्लिश प्रैक्टिस करती हूँ। देखो, बहुत सिंपल है, लेकिन बिल्कुल रियल। See, very simple but real. इसी तरह डेली हैबिट्स के बारे में बात की जाती है। This is how you talk about daily habits. इस भाग में हमने शाम और डिनर रूटीन सीखा। In this part, we learned evening and dinner routine. शाम को तुम आमतौर पर क्या करते हो? कमेंट में लिखो। What do you usually do in the evening? Write it in the comments. तुम्हारे कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं। Your comments inspire us. चलो, अब आखिरी भाग की ओर चलते हैं। Let's go to the final part. अब हम दिन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। नाउ वीव रीच्ड द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द डे। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रात की हैबिट्स अगले दिन को शेप करती हैं। बिकॉज नाइट हैबिट्स शेप द नेक्स्ट डे। मान लो तुम सोने की तैयारी कर रहे हो। सपोज यू आर गेटिंग रेडी टू स्लीप। तुम कह सकते हो, यू कैन से, तुम कह सकते हो, मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। I am getting ready to sleep. उसके बाद After that, मैं बिस्तर पर जाती हूँ। I go to bed. बहुत लोग सोने से पहले फोन देखते हैं। Many people look at their phone before sleeping. तुम कह सकते हो, यू कैन से, मैं सोने से पहले फोन देखती हूँ। I use my phone before sleep. और अगर ऐसा नहीं करते, And if you don't, मैं सोने से पहले किताब पढ़ती हूँ। I read a book before sleep. अब एक बहुत कॉमन सेंटेंस है। नाउ अ वेरी कॉमन सेंटेंस। मैं रात 11 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 11 एट नाइट। टाइम बदलकर अपना समय भी बता सकते हो। यू कैन चेंज द टाइम एंड से योर्स। चलो, एक छोटा प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलेंगे, तुम रिपीट करना। विल से इट, यू रिपीट। मैं रात 11 बजे सोती हूँ। I sleep at 11 at night. मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ। I read a book before sleep. शानदार। अब एक छोटा रिकैप करते हैं। Now let's do a quick recap. सुबह से रात तक हमने क्या सीखा? What did we learn from morning to night? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। I wake up at 6 in the morning. मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। I eat breakfast. मैं काम शुरू करती हूँ। I start work. मैं लंच करता हूँ। I have lunch. मैं शाम को रिलैक्स करती हूँ। I relax in the evening. मैं रात में डिनर खाती हूँ। I eat dinner at night. मैं रात 11 बजे सोती हूँ। I sleep at 11 at night. अगर तुम ये सेंटेंसेस रोज बोलोगे, If you say these sentences every day, तो इंग्लिश अपने आप आना शुरू हो जाएगी। English will start coming naturally. परफेक्ट इंग्लिश नहीं, Not perfect English. बट क्लियर इंग्लिश। अब एक छोटी माइंडसेट की बात। Now a small mindset talk. पहले बोलो, स्पीक फर्स्ट, गलतियां करो, मेक मिस्टेक्स, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देन इट विल इम्प्रूव स्लोली। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज। Now a challenge for you. आज रात सोने से पहले Tonight before sleeping, अपने पूरे दिन का रूटीन इंग्लिश में मन ही मन बोलो। say your whole day's routine in English in your head. 2 सेंटेंसेस भी काफी हैं। Even 2 sentences are enough. यही प्रोग्रेस है। That is progress. अब कमेंट्स की बात। Now about comments. आज रात तुम किस समय सोते हो? कमेंट में लिखो। Write in the comments what time you sleep at night. हम तुम्हारे कमेंट्स पढ़ेंगे We'll read your comments और फ्यूचर एपिसोड्स में उनका इस्तेमाल करेंगे। and use them in future episodes. अगर ये एपिसोड तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, If this episode helps you even a little, तो एक लाइक जरूर देना। give it a like. और ऐसे और एपिसोड्स पाने के लिए And to get more episodes like this, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो। subscribe to Dues Hindi Podcast. हम तुम्हारे साथ हैं। We are with you. एक दिन में फ्लुएंट बनने की जरूरत नहीं, Don't have to be fluent in one day. हर दिन थोड़ा थोड़ा। A little every day. यही है सीक्रेट। That's the secret. आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। We'll meet again in the next episode. तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहो Keep practicing English और खुद पर भरोसा रखो। and believe in yourself. तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। फिर मिलते हैं। सी यू सून।